अमेरिका के परमाणु सेंटर से 60,000 फीट ऊपर उड़ रहे ड्रैगन के बलून को नेस्त नाबूद करने के बाद अब चीन की साजिशों के तार खुलने लगे हैं। चीन की काली करतूतों का काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा भी खुलने लगा है। उस बैलून के मलबे से जिसे अटलांटिक में गिराया गया था, अमेरिका की नेवी को बैलून के मलबे में विस्फोटक होने के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही बैलून से जुड़ी हुई ड्रैगन की ऐसी विनाशकारी साजिश सामने आई है जिससे पूरी दुनिया दहल गई है। माना जा रहा है कि बैलून के जरिए चीन एटमी धमाके का खुफिया प्रयोग करने जा रहा था। आखिर कैसे और क्या था ड्रैगन का बैलून वाला मंसूबा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 3 फरवरी को अमेरिकी आसमान में सफेद रंग का विशाल गुब्बारा उड़ता दिखाई दिया, वो भी मोंटाना इलाके में, जो महाशक्ति अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल जोन है। करीब 60 से 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा गुब्बारा मोंटाना के एटमी मिसाइल जोन में कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, इसकी जानकारी ना ही पेंटागन के पास थी और ना ही अमेरिकी डिफेंस के पास। लेकिन जब गुब्बारे से जुड़ी पड़ताल की गई तो पता चला कि मोंटाना के आसमान में उड़ता गुब्बारा चीन का था। बस फिर क्या, 4 फरवरी को प्रेसिडेंट बाइडेन ने गुब्बारे को मार गिराने का ऑर्डर दिया। यूएस स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 ने परवाज भरी। चंद सेकंड के भीतर ही 120 फीट चौड़े और 130 फीट लंबे गुब्बारे को आसमान में ही तहस नहस कर दिया गया। लेकिन अब चीन की बैलून कांड वाली साजिश से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि ड्रैगन का बैलून कांड एटमी धमाके का पहला प्रयोग था। गुब्बारे के जरिए ड्रैगन यूएस पर एटमी हमला करने वाला था। अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होने वाला था। यूएस डिफेंस के रेड जोन में परमाणु बम गिरने वाला था। साल 2023 में न्यूक्लियर वॉर का आगाज होने वाला था। आपको बता दें कि अमेरिकी आसमान में उड़ रहे गुब्बारे का कनेक्शन चीन से पाया गया। फौरन बीजिंग से बयान जारी हुआ, वो ये कि मोंटाना के आसमान में उड़ रहा गुब्बारा सिविलियन है। इसका इस्तेमाल मौसम की जानकारी जुटाने के लिए किया गया है। लेकिन पेंटागन ने चीन के इस दावे को न सिर्फ खारिज किया बल्कि ड्रैगन पर गुब्बारे के जरिए जासूसी का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, गुब्बारे वाली साजिश के चलते अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने अपना चीन दौरा भी रद्द कर दिया। जानते हैं अमेरिका आक्रामक मोड में क्यों आया, क्यों उसने चीन पर जासूसी का आरोप लगाया, क्यों गुब्बारे वाली साजिश के जरिए परमाणु बम वाले हमले की आशंका जताई। इसकी वजह है गुब्बारे का एरियल रूट। जी हां, पेंटागन की माने तो चीन से निकलकर पैसिफिक सी के रास्ते ये बलून अमेरिका के एल्यूशन आइलैंड पहुंचा। इसके बाद चीनी गुब्बारा अलास्का के एयर जोन में दाखिल हुआ। फिर कनाडा के रास्ते चीन का गुब्बारा अमेरिका में दाखिल हुआ। यूएस सुरक्षा एजेंसियों की माने तो चीनी बलून 28 जनवरी को अमेरिकी एयरपोर्ट जोन में दाखिल होते हुए देखा गया था। कितनी हैरानी की बात है कि चीन से 12,000 किलोमीटर दूर, जमीन से 24 किलोमीटर ऊपर अमेरिकी क्षेत्र में चीनी गुब्बारा पहुंचा। मगर क्यों, तो उसका भी खुलासा किया अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने। जी हां, चीन से अमेरिका तक के सफर में यह बैलून जिस भी इलाके से गुजरा या फिर इसकी मौजूदगी जहां भी दिखाई दी, वो तमाम इलाके अमेरिकी सेना के रेड जोन है,
जहां मिसाइलों के साथ साथ एटमी हथियारों को भी रखा जाता है। मसलन मोंटाना एयरफोर्स बेस और बैलिस्टिक मिसाइल विंग, व्योमिंग एयरफोर्स बेस और परमाणु मिसाइल साइट, नॉर्थ डकोटा एयरफोर्स बेस और एटमी मिसाइल साइट, नेवादा नेलिस एयरफोर्स बेस और मिसाइल विंग, मालमस्ट्रॉम अमेरिका की वायुसेना का हेडक्वार्टर। पेंटागन की माने तो चीन के जासूसी गुब्बारे का रास्ता अमेरिकी वायुसेना और न्यूक्लियर वेपन्स के ठिकानों के ऊपर से था। मतलब ये कि इस गुब्बारे के जरिए ड्रैगन अमेरिका की परमाणु मिसाइल साइट और यूएस एयरफोर्स से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना चाहता था, या फिर बलून के जरिए सुपर पावर के बारूदी जखीरे पर हमला करना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका पर बलून अटैक हुआ था, वो भी जापान की तरफ से। 5 मई 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण करने से 3 दिन पहले अमेरिका के ओरेगोन के ब्लाय शहर में 6 लोगों की मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आसमान में उड़ रहे गुब्बारों के जरिए बारूद बरसाए गए, और जानते हैं दावा यह भी किया गया कि ओरेगोन में बम से लैस गुब्बारे जापान ने भेजे। यूएस नेवी के सीक्रेट दस्तावेजों की माने तो जापान की तरफ से भेजे गए गुब्बारे 10 मीटर चौड़े और 20 मीटर ऊंचे थे। इनमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी। उस दौरान जापान ने भी अमेरिका तक गुब्बारे भेजने के लिए प्रशांत महासागर के रूट और एयर फ्लो का इस्तेमाल किया, और इस बार भी पेंटागन इस तरह की ही बैलून वाली साजिश की आशंका जता रहा है। हालांकि जापान से बदला लेने के लिए अमेरिका ने हकीकत में एटमी प्रहार किया। लेकिन इस बार दुश्मन ड्रैगन है, जो जापान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और परमाणु हथियारों से लैस है। ऐसे में इन आशंकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता कि अमेरिका पर गुब्बारे के जरिए एटमी अटैक करने के लिए चीन ने अपने गुब्बारे को 12,000 किलोमीटर दूर भेजा हो, क्योंकि इस घटना के साथ ड्रैगन ने अमेरिका को भी ये चेतावनी दे दी है कि उसकी पहुंच अमेरिका के हर शहर, हर इलाके, यहां तक कि सैन्य अड्डे और एटमी जखीरे तक है। यकीन मानिए, भले ही अमेरिका ने चीन के गुब्बारे को तबाह कर दिया, लेकिन सच ये भी है कि ड्रैगन अपने मकसद में कामयाब हो गया। मतलब ये कि अब महाशक्ति अमेरिका पर भी न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और जापान के खिलाफ भी चीन गुब्बारे वाली साजिश को अंजाम दे चुका है। जनवरी 2022 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर चीन ने जासूसी गुब्बारे को उड़ाया था, और जून 2020 में जापान की आसमानी सीमा में ड्रैगन का स्पाई बलून दाखिल हुआ था। मतलब ये कि इस बार जिनपिंग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और आसमान में उड़ता जासूसी बलून जिनपिंग की उसी खौफनाक साजिश का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।